हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका वेलकम करते हैं हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी व्यूज़ पे। मैं हूं जुल्करनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मोदी गवर्नमेंट ने भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। पिछले 7 सालों में तीनों आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए हथियार खरीदे गए हैं और वेपन प्रोक्योरमेंट में खर्च होने वाले टाइम को कम और इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही अंगों को इमरजेंसी कैपिटल प्लस रिवेन्यू प्रोक्योरमेंट की पावर दी गई, जिसके तहत ये तीनों ही 500 करोड़ तक के वेपन सिस्टम बिना किसी सरकारी क्लियरेंस के खुद भी परचेज कर सकते हैं। लेट ही सही, लेकिन भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन का काम बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न देशों के स्टैंडर्ड के हथियार भी लगातार खरीदे जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय सरकार ने एलओसी पर तैनात इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए एक मेजर स्टेप उठाने का फैसला किया है ताकि इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा एनहांस हो, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी जंग में साहस के साथ साथ आज की डेट में हाईटेक और एडवांस्ड वेपन्स का भी इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो गया है। ऐसे में भारतीय सेना और खासकर इंडियन आर्मी वर्ल्ड स्टैंडर्ड से कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए एक और स्टेप उठाया गया है। पिछले कुछ सालों से और खासकर साल 2019 के बाद से पीओके से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर स्नाइपिंग इंसिडेंट काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान आर्मी मिलिटेंट्स को कवर फायर देने के लिए घात लगाकर इंडियन आर्मी के बॉर्डर पेट्रोलिंग सोल्जर्स के ऊपर हमला करती है। इसके साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कई सारे आतंकी लगातार बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी को भी अपनी स्नाइपिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करना था, जिसके लिए स्किल्ड स्नाइपर्स के साथ साथ एक टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास स्नाइपिंग राइफल होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्नाइपर राइफल और उसके पीछे बैठे हुए स्नाइपर का स्किल दोनों ही मैटर करते हैं। भारत की स्पेशल फोर्सेस के पास तो कुछ हाईटेक स्नाइपर राइफल्स पहले से मौजूद थी, लेकिन इंडियन आर्मी अभी भी 1990 के दशक में रशिया से खरीदी गई ड्रैगुनोव एसवीडी का इस्तेमाल कर रहे थे। रशिया ने लास्ट ईयर इनको अपग्रेड करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन इंडिया ने रशिया के इस ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसके बाद फिनलैंड से एक नई स्नाइपर राइफल परचेज कर ली गई है जो कि वर्ल्ड क्लास है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी ने साको TRG 42 स्नाइपर राइफल्स इंडक्ट कर ली हैं, यानी भारतीय सेना में शामिल कर ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिनलैंड से परचेज की गई ये राइफल्स पीओके से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात इंडियन आर्मी के स्नाइपर सोल्जर्स को दी जाएंगी। जो हमारे पास पहले ड्रैगुनोव एसवीडी राइफल्स थी, उनकी इफेक्टिव रेंज मात्र 800 मीटर के आसपास थी, जबकि जो ये नई साको TRG 42 है, इसकी इफेक्टिव रेंज 1500 मीटर्स यानी उससे भी लगभग डबल के आसपास है। इंडियन आर्मी ने 10-10 स्नाइपर्स की एक टीम बनाई है, जिनको ये नई स्नाइपर राइफल्स दी जाएंगी और इनको पीओके से लगती एलओसी के ऊपर तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साको TRG 42 की न सिर्फ रेंज ज्यादा है, बल्कि फायर पावर और टेलीस्कोपिक साइट्स में भी ये राइफल वर्ल्ड क्लास है। साल 2019 में इंडियन आर्मी ने मेड इन इटली स्नाइपर राइफल लापुआ मैग्नम स्कॉर्पियो TGT की कुछ यूनिट्स परचेज की थी, जबकि साल 2020 में मेड इन अमेरिका M95 परचेज की थी। लेकिन किन्हीं कारणों से एलओसी यानी फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर तैनात इंडियन स्नाइपर्स के लिए अब ये नई साको TRG 42 स्नाइपर राइफल्स परचेज की गई हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्नाइपर राइफल का वेट बिना किसी एमुनेशन के 6.5 किलो तक का होता है और ये स्नाइपर राइफल दुनिया की टॉप स्नाइपर राइफल्स में आती है, जो अब एलओसी के ऊपर तैनात इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स इस्तेमाल करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या मोदी गवर्नमेंट ने पर्याप्त काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आप क्या कहते हैं, करनी चाहिए? देखें, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं, इसको ज़्यादा इसके ऊपर मैं वजाहत नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कंट्री का अपनी एक स्टाइल होता है, हर कंट्री का अपना एक वो सोचते हैं कि किस तरीके, क्योंकि जो भी कंट्री के जो चला रहा होता है उसने अपने कंट्री को, अपने लोगों को सिक्योर करना होता है। तो उस हिसाब से वो अपने जो उधर का है एटमॉस्फेयर है, जो भी है, उसी हिसाब से डील करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अगर उनकी मर्जी है और अगर वो ऑफर्स कर रहे हैं तो जिन जिन ममालिक को बेहतर लगता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ह्यूज कंट्री है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।